भले ही 2024 के विधानसभा चुनाव का समय अभी दूर हो, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके उम्मीदवारों के अंदर किस प्रकार का जोश है उसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। अभी से पहले विधानसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं, लोगों से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की बात करें तो ये एक नए उम्मीदवार कुलवंत मोर कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम है। सर, चुनाव में अभी बहुत सारा समय रहता है मोर साहब, उसके बावजूद भी आप अभी से पहले किस प्रकार का जन समर्थन मांग रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, ये चुनाव के लिए नहीं है। 30 तारीख की हमारे हाथ से हाथ जोड़ रैली है, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं। तो 30 तारीख के लिए जो 30 तारीख के हाथ से हाथ जोड़ रैली है, उसके लिए मैं डोर टू डोर मतलब न्योता देने जा रहा हूँ। ये 2024 के चुनाव के लिए नहीं, अभी फिलहाल तो 30 तारीख को जो रैली है उसके लिए मैं 30 तारीख की रैली के लिए डोर टू डोर घूमूंगा। मतलब एक पंथ दो काज करने जा रहे हैं। इशारों ही इशारों में बताना चाहते हैं पूरे हलके को कि कुलवंत मोर मैदान में कूद पड़ा है, हालांकि वोट नहीं मांग रहे हैं, ऐसा ही आप कहना चाहते हैं? नहीं जी, मैं तो देखो हुड्डा साहब का वर्कर हूँ, मत होने के लिए वो रैली भी होने के लिए हर हुड्डा साहब की मदद चाहता हूँ। लोग आए, हुड्डा साहब के विचार सुने, उनको आज मजबूत करें, क्योंकि जब भी मान ले किसी भी वर्ग पर कोई मुसीबत पड़ी है तो हर हुड्डा साहब ने हर वर्ग का, चाहे वो खिलाड़ी थे, चाहे किसान थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे मनरेगा थे, चाहे आशा वर्कर थे, हर वर्ग का साथ दिया हुड्डा साहब ने। तो आज मैं लोगों से ये जाकर यही कहता हूँ भाई, हमारे ऊपर जब मुसीबत आई है तो हुड्डा साहब हमारे साथ खड़े नजर आए हैं, तो आज हमारा ही फर्ज बनता है कि हुड्डा साहब का हम साथ दें। तो क्या आप कांग्रेस हल्के से टिकट की दावेदारी में अपने आप को मानते हैं? भाई देखो, तो हुड्डा साहब जो आशीर्वाद देंगे तो जरूर लेंगे। नहीं, वो तो जरूर देंगे, लेकिन आप अपने आप को मानते तो हैं? मैं तो वर्कर हूँ, जो आशीर्वाद देंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगे यार, नहीं तो बाकी जो भी काम देंगे, चाहे वो पोस्टर लगाने का, चाहे होर्डिंग लगाना, बस जो हुड्डा साहब जो काम देंगे वही काम। मोर साहब, एक बात और बताइए, नारनौंद हल्के में अभी से पहले बहुत सारे टिकटार्थी मैदान में आ चुके हैं, तो ऐसे में फैसला कैसे होगा? देखो, पार्टी का काम कर रहे हैं। अभी तो 2024 में चुनाव हुआ है, लेकिन जो काम तो पार्टी के लिए कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम। हर किसी की तरफ से दावा ठोका जा रहा है। दावेदार तो चलो आदमी जो मेहनत कर रहा है तो आस तो रखता ही है भाई, जो आदमी वर्किंग कर रहे हैं पार्टी के लिए तो आस तो रखता है, उनका अधिकार भी है, बिल्कुल। लेकिन मोर साहब, टांग खिंचाई बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में है, कुछ लोग कहते हैं कि हम जयवाला की कांग्रेस में, कुछ कहते हैं कि हम किरण चौधरी की कांग्रेस में। तो आखिरकार फिर कांग्रेस का आगे प्रचार कैसे होगा, वो किस प्रकार से बीजेपी को मात दे पाएगी? देखो, सारी को कांग्रेस एक है, वो माले परिवार में कोई चीज है ना, सब पार्टी काम तो कांग्रेस पार्टी का ही कर रहे हैं। सब सुरजेवाला जी भी कांग्रेस कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग गाड़ी तो कोई बात ही नहीं। तो जो टिकटार्थी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? टिकटार्थी तो सब टिकटार्थी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम करो। मैं तो ये कहता हूँ कि 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो ही इस देश का, इस किसान का, इस व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका भला होगा। तो आगामी मैं देखूं सब एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें, उसको मुख्यमंत्री बने, पास देश का और हरियाणा का भला होगा। जी बिल्कुल। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो नारनौंद हल्का बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नारनौंद हल्के की जो राजनीति है वो आज से नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के समय से हरियाणा के अंदर हैवी रही है। और अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए नए चेहरे, बहुत सारे नए नए टिकटार्थी जो हैं वो मैदान में कूद पड़े। हालांकि हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम उम्मीदवार दावेदार नहीं है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे सिपाही है, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन इशारों में ये बताने की, जताने की, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम भी आ रहे हैं, जरा आप हमारा भी ख्याल रखें। और इसी कड़ी में आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी भारी संख्या के अंदर कुलवंत मोर अपने साथ लोगों को लेकर घर घर जाकर 30 तारीख को होने वाली रैली के लिए न्योता दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपने यहां पे आना है, उस रैली के अंदर बढ़ चढ़कर
हिस्सा लेना है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, आम जन की बात हो, हर किसी से हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने हर हाल में इस रैली के अंदर आना है। हम आपको बता दें कि 30 तारीख को बास की अनाज मंडी के अंदर एक रैली का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो इस रैली के अंदर पहुंचेंगे मुख्य वक्ता के रूप में। और ये देखिए आशीर्वाद भी कुलवंत मोर के द्वारा लिया जा रहा है। हर घर के अंदर जाकर अपील की जा रही है कि जब 12 खाप का कोई उम्मीदवार मैदान में आता है तो पूरा 12 खाप इकट्ठा हो जाता है, और वहीं जब नारनौंद की बात आती है तो नारनौंद के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब पेटवाड़ की बात आती है तो पूरा पेटवाड़ इकट्ठा हो जाता है। तो भला जब बास की बात आए तो बास के लोग इकट्ठे क्यों ना हो। इसी उम्मीद के साथ कुलवंत मोर निकले हुए हैं एक विशेष अभियान पर। जी हां, जिस चुनाव की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर खाते उसी को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि वो अपनी जुबान से कुछ अभी कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सबसे बड़ा दावेदार हूं। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार नारनौंद से कांग्रेस की टिकट किसके नसीब में आती है और कौन यहां से विजयी बनकर विधानसभा में पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास।